हेलो क्लास 8 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखने वाला जो आपका 2 मार्च को होने वाला है आपका एग्जाम, फाइनल एग्जाम, उसके लिए विषय विज्ञान के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाला है। चलो वीडियो को अंत तक जरूर देख, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको सब मिलते हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ रखा होगा फिर भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि जितना भी आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है सर सिर्फ और सिर्फ आपको उतना ध्यान से देखना वीडियो को अंत तक, आपका सारा का सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समझा दिया जाएगा, आपको अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे प्रश्नों को देखते हैं। इस वीडियो में लोग 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि विषय विज्ञान के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाला है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 से ही देखेंगे, जो कि हम लोग कितना तक देखेंगे, 100 तक देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 100 तक। देखो क्वेश्चन नंबर 51 बोलता है आपसे सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका जो होती है आपका शुतुरमुर्ग का अंडे का होता है, जो जिसका कि मान लो जो अंडा होता है कुछ इस तरीके से, आपको पता है इस तरीके से होता है। तो इसका जो लंबाई होता है ना, इसका लंबाई होता है इसका 17 सेंटीमीटर। कितना होता है? 17 सेंटीमीटर होता है। और चौड़ाई की बात किया, चौड़ाई जो इसका होता है टोटल 13 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को भी याद रखना, पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 को। तो क्वेश्चन नंबर 52 बोलता है कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की था आपको बताएं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था कोशिका खोज? रॉबर्ट हुक ने किया था। नेक्स्ट आपका था क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोलता है? निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है पूछ रहा है। पटाखों में, उर्वरकों में, खाना बनाने में, फिर इनमें सभी में। क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इनमें सभी, यानी कि पटाखों में भी किया है था धातु का उपयोग, पटाखों में भी किया है था, उर्वरक में भी किया है था, खाना बनाने में किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 54 बोलता है आपसे विद्युत की सुचालक अधातु का नाम क्या है? देखो विद्युत का सुचालक जो होता है अधातु होता है, वो ग्रेफाइट होता है, जो कि आपका पेंसिलों में होता है ना ब्लैक ब्लैक, वही आपका क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोलता है? घर्षण बल किन वस्तुओं पर लगता है? तो घर्षण बल गतिशील वस्तुओं का लगता है। क्यों लगता है? देखो एक कोई आपका सतह है, इस पर कोई वस्तु जा रहा है, ठीक है, यानी कि गतिशील है। ठीक है, कोई वस्तु गतिशील है तो क्या करेगा, जो आपका सतह है, सतह जो है फोर्स लगाएगी इधर की ओर, इसके विपरीत एक फोर्स लगाएगी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो रहा है? इसके विपरीत लग रहा है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 बोलता है गिरते हुए सेब पर कौन सा बल लगता है? जो सेब, मान लो कोई आपका पेड़ है, आपका पेड़ से कोई सेब गिर रहा है, ठीक है, सेब गिर रहा है तो इसमें कौन सा बल लगेगा? यानी कि जो जमीन पे खींच रहा है, ठीक है, जमीन इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो कौन सा बल होता है? गुरुत्वाकर्षण होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोलता है? एंथ्रेक्स रोग किन में होता है? ठीक है, एंथ्रेक्स रोग किस में होता है आपसे पूछ रहा है, मनुष्य, मवेशियों में, या फिर ए और बी दोनों में, या फिर पौधों में? तो देखो एंथ्रेक्स रोग जो होता है 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो आपका मनुष्य में भी होता है, मवेशियों में होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, जितना भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है उतना क्वेश्चन आपको देख कर जाना। ठीक है, आपको यकीन मानिए आपका सारा का सारा क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग एग्जाम दो, उसके बाद आपको पता चलेगा। 2 मार्च को आप लोग एग्जाम दो। नेक्स्ट आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर 58 कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली कराती है? देखो कोशिका में कौन सी ऐसी कोशिकांग है जो कि आपका आत्मघाती थैली कराती है, आपको पूछ रहा है। तो राइबोसोम, लाइसोसोम, या फिर क्रोमोसोम, फिर एंड्रोसोम। देखो लाइसोसोम जो है क्या कराता है? आपका आत्मघाती थैली कराता है, क्योंकि ये टूट जाता है अपने आप। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोलता है? कोक किसका शुद्ध रूप है? कोक किसका शुद्ध रूप से पूछा जाता है। देखो कोक जो शुद्ध रूप होता है किसका होता है? पेट्रोल का होता है, कार्बन का होता है, ईंधन का होता है, इनमें सभी का। देखो कोक जो होता है जो किसका होता है? कार्बन का होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखना। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। 60 बोलता है आपसे ईंधन का उष्मीय मान का मात्रक कौन है? ईंधन का उष्मीय मान का मात्रक हमसे पूछ रहा है। देखो ईंधन का उष्मीय मान का जो मात्रक होता है क्या होता है? किलो जूल पर केजी होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोलता है आपसे कौन दुर्लभ विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है? ठीक है, देखो कम से कम धारा देने पर भी वो क्या होता है? वो जलने लगता है। कौन सा सब बोल है? वो आपका एलईडी हो जाता है। ठीक है, लाइट इमिटिंग डियोड इसका फुल फॉर्म होता है। एलईडी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 62 क्या बोलते हैं हमसे जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देखो जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता, दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्रदीप्त पिंड बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 63, हम लोग टोटल 100 प्रश्न तक देखने वाले। ठीक है, 51 से लेकर के 100 तक देखने वाला। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोलता है हमसे? 63 क्या बोलता है? एक उच्च आधार वर्धन, आधार वर्धन कहने का मतलब है किसको? जिसको कि पीट करके चादर के रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि लोहा का पीट करके चादर के रूप में बदला जाता है ना, वैसे ही। ठीक है, धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए किया जाता है,
वो उसका नाम हमसे पूछ रहा है। देखो तो किसको खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए किया था, व्हाइट व्हाइट रहता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एल्युमिनियम हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 63 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नहीं देखो 64 नंबर प्रश्न बोलता है वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है। ऑक्सीजन पूछा जाता है, बताना है, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 21%। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है 64 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमसे नाइट्रोजन पूछा जाता है 68% हो जाता है। ठीक है आप लोग याद रखना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर, और इसी जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड पूछा, कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपसे पूछा जाए 0.3% होता है। आप लोग याद रखना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। 65 बोलता है कौन से कोशिकांग केवल पौधों में पाया जाता है, कौन सा कोशिकांग है जो केवल पौधों में पाया जाता है। देखो उसका जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, कोशिका वृद्धि। एक ऐसा कोशिकांग है जो कि सिर्फ पौधों में पाया जाता है। ठीक है नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोलते हैं, स्त्रियों में आर्तो चक्र की सामान्य अवधि क्या है। आर्तो चक्र की सामान्य अवधि हमसे पूछ रहा है। देखो 66 का जो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 28 दिन। ठीक है ऑप्शन नंबर डी 28 दिन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 67 बोलता है प्रकाश की चाल कितने किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो प्रकाश की चाल कितने किलोमीटर प्रति सेकंड है, 3 वाला हो जाएगा। ठीक है 3 वाला जो भी आपको दिखेगा, यानी कि बी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है 67 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो 68 बोलता है आपसे किसी पृष्ठ पर पढ़ने वाले प्रकाश किरण को क्या कहते हैं। किसी पृष्ठ पे अगर प्रकाश किरण पड़ रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आप आ रहा है, यानी कि आपतित किरण इसको बोलते हैं। ठीक है ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर 68 का हो जाएगा। ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर 69 बोलता है हमसे पीतल है। पीतल क्या है हमारा, पीतल दो धातुओं से मिल करके बना होता है। ठीक है दो धातुओं से जो मिल करके बना होता है उसे हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है आगे देखो 70 नंबर प्रश्न बोलता है, हमारा 30 प्रश्न और बचा हुआ है। संश्लेषित रेशे की छोटी इकाई से बने होते हैं। संश्लेषित रेशे के छोटी इकाई से जो बना होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बहुलक हो जाएगा। ठीक है आप लोग याद रखना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। 71 बोलते हैं गेहूं की रस्ट किस सूक्ष्म जीव से बने होते हैं। गेहूं की रस्ट की अगर बात किया जाए तो किस सूक्ष्म जीव से बना होता है। इसका अगर आपसे पूछा जाए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कवक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 72 बोलता है आपसे निम्न में प्रतिजैविक कौन है। हमसे पूछे प्रतिजैविक कौन है, हमसे बचाना है। ठीक है देखो प्रतिजैविक जो इसमें से कौन सा 72 का हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा स्टेप्टोमाइसिन, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 73 को देखते। 73 बोलता है आपसे नींबू का रस है। नींबू का रस कैसा होता है, हिम चालक होता है, फिर सुचालक होता है, अर्धचालक होता है, फिर कुचालक होता है। यानी कि उसमें विद्युत का प्रवाह कैसा होता है, उसमें जो होता है हमारा हिम चालक, यानी कि उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 74 क्या बोलते हैं हमसे कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Cu से कॉपर SO4 मतलब कि सल्फेट, यानी कि CuSO4 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 75 बोलते हैं किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो क्षतिग्रस्त जो होती है किसके द्वारा होती है। देखो ओजोन मंडल की क्षतिग्रस्त की बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, CFCS हो जाएगा। आप लोग CFC को मत माना यहाँ पे अगर CFCS दिया हो तो, क्योंकि देखो CFC में एस लगा हुआ है, यानी कि CFC 1 से ज़्यादा होना चाहिए, 1 से कुछ नहीं होगा। 76 का बोलता है पेट्रोलियम पदार्थ के संगठक कौन से है। पेट्रोलियम पदार्थ के संगठक की बात करते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 76 का, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेट्रोल भी डीजल भी है, स्नेहक गैस भी, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो 77 बोलता है आपसे तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना मतलब कि आगे आपको बहुत कुछ ऐसे ही मिलने वाला। ठीक है आगे आप क्लास 9th में जाओगे तो वहाँ भी आप लोग का बेहतर तैयारी कराया जाएगा। ठीक है तो देखो क्वेश्चन में 77 क्या बोलता है आपसे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। 77 बोलता है आपसे निम्न में कौन घर्षण है, एस्थेटिक घर्षण है, लोटनी घर्षण है, फिर ए दोनों है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एस्थेटिक भी घर्षण है, लोटनी भी घर्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इनमें ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 78 बोलता है आपसे 1 किलोग्राम भार बराबर होता है। 1 किलो भार बराबर कितना होता है, तो 1 किलोग्राम भार अगर आप न्यूटन में पूछा जाए तो न्यूटन में किसके बराबर होता है, हमारा होता है 10 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है लगभग 10 न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी 78 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोलता है आपसे राष्ट्रीय जलीय जीव है। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, ब्लू व्हेल है, डॉल्फिन है, घड़ियाल है, फिर मगरमच्छ है। तो राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉल्फिन हो जाएगा। ठीक है आप याद रखना ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 80 बोलता है आपसे कोशिका केंद्रक के अंदर क्या होता है। देखो कोशिका के केंद्रक के अंदर, कोशिका इसके अंदर केंद्रक होता है, लेकिन केंद्रक के अंदर पूछे क्या होता है, इसका नाम से पूछा इसका। ठीक है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं। तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रोमोसोम होता है। ठीक है ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 बोलते हैं कागज का कितने बार पुनः चक्रण संभव है।
कागज का कितने बार पुनर्चक्रण संभव है? तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, इसका राइट आंसर ना 5 से 7 बार। आप लोग याद रखना। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। 82 यहाँ से हमारा कितना क्वेश्चन है? अब हमारा 19 प्रश्न और बचा हुआ है। किशोरावस्था की शुरुआत किस उम्र में होता है? तो किशोरावस्था की शुरुआत किस उम्र में होता है आपसे पूछा जाए तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11 वर्ष में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 82 के बाद 83 बोलता है टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है, स्त्री हार्मोन है, फिर पुरुष हार्मोन है, फिर इनमें से सभी। तो टेस्टोस्टेरोन जो है आपका पुरुष हार्मोन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 83 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 बोलता है आपसे सोडियम को किस में रखा जाता है? सोडियम को किस में रखा जाता है हमसे पूछ रहा है, ठीक है। सोडियम को हम लोग किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल में रखते हैं डुबो कर, ठीक है, क्योंकि वो वायु के साथ और नमी के साथ जल्दी से प्रक्रिया करके आग बना लेते हैं, इसलिए हम लोग इसको मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 क्या बोलता है? बारूद में निम्न में से कौन सा पदार्थ होता है? बारूद में निम्न में से कौन सा पदार्थ होता है? तो सल्फर होता है, फास्फोरस होता है, लेड होता है, फिर क्रोमियम होता है। तो देखो बारूद में जो होता है हमारा क्या होता है? सल्फर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो लोग इस चीज़ को आप लोग याद रखने से क्वेश्चन नंबर 85 के बाद 86 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखते तो लिखा गया आपका प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 को देते हैं। 87 बोलेगा आपसे नेत्र गोलक के अग्र भाग को क्या कहते हैं? नेत्र गोलक है आपका, इसके अग्र भाग को हम लोग क्या कहते हैं आपसे पूछा, तो इसको तो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। जो क्या व्हाइट व्हाइट होता है ना आँख में, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। सबसे आगे तो वही होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल 87 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 88 बोलता है हमसे एक दूसरे से संपर्क करने में कौन हमारी सहायता करता है? एक दूसरे से संपर्क करने में कौन हमारी सहायता करता है? ध्वनि करता है। देखो 88 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन में बी हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर हमारी बात अगर आपसे आप तक पहुंच जाए तो ध्वनि के माध्यम से पहुंच रही है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 88 के बाद 89 बोलते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है जो हमारा समाप्त हो जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वन्य जीव, खनिज या फिर इनमें सभी। तो क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें सभी, ठीक है। ये भी समाप्त हो सकता है, वन भी समाप्त हो सकता है, वन्य जीवन भी समाप्त हो सकता है, खनिज भी समाप्त हो सकता है। ऑप्शन नंबर इनमें सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 90 बोलेगा आपसे निम्नलिखित में कौन सा अदहनशील यानी कि जो जलता नहीं है, इसमें से कौन सा जलेगा नहीं? लकड़ी तो जलेगा ही जलेगा, कोयला भी जलता है, पेट्रोल भी जलता है, पत्थर जो है ऑप्शन नंबर डी, पत्थर हमें जल नहीं सकता, यानी कि अदहनशील है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 91 बोलता है आपसे निम्न में से कौन संश्लेषित रेशा है? संश्लेषित रेशा जिसको हम लोग खुद से बनाते हैं, यानी कि मानव द्वारा बनाए गए रेशे को क्या बोलते हैं? संश्लेषित रेशा बोलते हैं। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किचन 91 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि नाइलॉन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोलता है? प्राकृतिक गैसों में मुख्यतः गैस होती है। प्राकृतिक गैसों में मुख्यतः गैस कौन सी होती है हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैसों में मुख्य मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर 92 का हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 93 बोलता है मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? मुर्गी के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? चूजा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 94 बोलता है हमसे कवक क्या है? कवक क्या है आपसे पूछ रहा है? एक विशेष पौधा है, फिर बहुकोशिकीय है, फिर सूक्ष्म जीव है, फिर इनमें से सभी। तो कवक जो होता है हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है इनमें सब, यानी कि 94 क्या होता है हमारा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि विशेष पौधा भी है, बहुकोशिकीय भी है, ठीक है, सूक्ष्म जीव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 95 बोलता है किस कारण से वन मृदा के नीचे दब गए, ठीक है। किस कारण से वन जो है मृदा के नीचे दब गए? बाढ़ के कारण, हाँ। प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण, हाँ। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों बिल्कुल इसका राइट आंसर 95 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे देखो 96 बोलते हैं हमसे ज़्यादा नहीं, 4 प्रश्न बचा हुआ, 5 प्रश्न बचा हुआ है मुश्किल से। बैकेट लाइट है एक, बैकेट लाइट क्या है हमारा? तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लास्टिक है, ठीक है। तभी से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। यकीन मानिए जो आपका क्वेश्चन बताया जा रहा है वही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है। छप चुका है आप लोग, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में 97 क्या बोलता है? पेशीय बल का उपयोग किस लिए करते हैं? पेशीय बल का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? शारीरिक क्रियाओं को करने के लिए, हाँ। कठिन कार्यों को करने के लिए, हाँ। तो 97 क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 98 बोलता है पर्यावरण का अजैविक कारण क्या है? पर्यावरण का अजैविक कारण हमसे पूछा, तो 98 का राइट आंसर तो हो जाएगा क्या हो जाएगा? वायु हो जाएगा, अजैविक कारक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 99 बोलता है, यहाँ से 2 प्रश्न और बचा हुआ है। सामान्य सर्दी जुकाम किसके कारण होता है? सामान्य सर्दी जुकाम जो होता है विषाणु के कारण होता है, जीवाणु के कारण, प्रोटोजोआ के कारण या फिर खमीर के कारण। तो सामान्य सर्दी जुकाम जो होता है विषाणु के कारण होता है, ठीक है। 99 क्या हो जाएगा हमारा?
99 का जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट हमारा आज का प्रश्न बोलता है, यहाँ पे देख सकते हो, वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग होता है? वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग होता है? तो लेचा होता है, बरसीम होता है, केचुआ होता है, इनमें से कौन था? क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी केचुआ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का 50 मोस्ट वायरल एमजे क्वेश्चन विषय साइंस के लिए। ठीक है, और भी बाकी सब्जेक्ट का अपलोड होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो अगले बाय बाय। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो अपलोड होने के बहुत दिन के बाद, तो लोग जा करके चैनल पर चेक करते हो तो अपलोड हो चुका है, बाकी सब्जेक्ट का आप लोग उसे भी चेक करके एक बार देख लेना। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो अगले बाय बाय।